सोचिए एक ऐसा सिपाही जिसने अकेले अंग्रेज अफसरों के सामने बंदूक उठा ली, लेकिन उसके पीछे खड़ी पूरी रेजिमेंट ने उसका साथ नहीं दिया। फिर भी उसकी एक बगावत ने पूरे देश को हिला के रख दिया। ये कहानी है मंगल पांडे की। नमस्कार, मैं हूं अंजनी और स्वागत है आपका हमारी सीरीज गुमनाम स्वतंत्रता सेनानी के दूसरे भाग में। आज़ादी की कहानी हम सब ने सुनी है, लेकिन उन कहानियों के पीछे छिपे कई ऐसे नाम हैं जिनका योगदान हमारी किताबों से कई ज़्यादा बड़ा था। आज की कहानी एक ऐसे जवान की है जिसका नाम 1897 की क्रांति से हमेशा के लिए जुड़ गया। मंगल पांडे ईस्ट इंडिया कंपनी की 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में सिपाही थे और 1897 में बैरकपुर में तैनात थे। उस समय भारतीय सैनिकों में एक नए एनफील्ड राइफल के कारतूसों को लेकर गुस्सा बढ़ रहा था। इन कारतूसों को इस्तेमाल करने से पहले दांतों से काटना पड़ता था और उनके बारे में ये बात फैल चुकी थी कि उन पर गाय और सूअर की चर्बी लगी है। इससे हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिकों की धार्मिक भावनाएं आहत हो रही थी। लेकिन मंगल पांडे की कहानी का एक कम चर्चित हिस्सा 29 मार्च 1897 है। बैरकपुर की परेड ग्राउंड पर उन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ हथियार उठा लिया। जब दूसरे सैनिकों को उन्हें पकड़ने का आदेश दिया गया तो उन्होंने मंगल पांडे को पकड़ने से इनकार कर दिया। हालांकि वे उस समय खुलकर उनके साथ विद्रोह में शामिल भी नहीं हुए। ये बात बताती है कि सैनिकों के अंदर गुस्सा कितना गहरा हो चुका था। मंगल पांडे को गिरफ्तार किया गया और कोर्ट मार्शल के बाद मौत की सजा सुनाई गई। उनकी फांसी 8 अप्रैल 1897 को बैरकपुर में हुई, यानी मेरठ में 10 मई को बड़े विद्रोह के शुरू होने से लगभग 1 महीना पहले। उनकी रेजिमेंट को भी बाद में भंग कर दिया गया। और शायद यही मंगल पांडे की कहानी का सबसे बड़ा सबक है। हर क्रांति भीड़ से शुरू नहीं होती। कभी कभी एक इंसान का अब और नहीं कहना ही काफ़ी होता है। मंगल पांडे का विद्रोह 1897 की पूरी क्रांति नहीं था, लेकिन वे उस असंतोष की एक शुरुआती और बेहद महत्वपूर्ण चिंगारी जरूर था, जिसने कुछ ही समय बाद ब्रिटिश शासन की नींव को चुनौती दी।